पर उस फेज़ की कुछ चर्चा होती है? होती है, क्योंकि आप जब प्रिवी पर्सेस गए, आपने पीसफुली रेलीगेट किया डेमोक्रेटिकली, जी। एंड नोबडी, कोई भी आज राजवी परिवार नहीं कहेगा कि हमने गलत किया है। हम सब वो दृढ़ निश्चय था और आज भी वो विश्वास अटूट है कि हिंदुस्तान एक है, जी। एंड वी इट नीडेड टू बी अ डेमोक्रेसी। प्रिवी पर्सेस का जब आया मुद्दा 1972 में, इंदिरा गांधी जी ने जब हटाए वो प्रिवी पर्सेस, probably I cannot say उनको जाना was a time for it to go or not, but जो परिवार थे, राजू परिवार, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, they were not ready for it। तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ उसके बाद, क्योंकि वेल्थ टैक्स आ गए, काफ़ी टैक्सेशन हो गया था, तो मुश्किल हो गई हमारे परिवारों को घर चलाने में भी काफ़ी हद तक, और अपनी जो चीज़ें थीं, जैसे कि आप कहेंगे कि आपकी पूजा के बर्तन अगर चांदी सोने के थे, या आपके थ्रोन थे, या सिंहासन थे, या आपके घर थे, तो वो काफ़ी लोगों को बेचने पड़े, क्योंकि यू कुड नॉट मेंटेन, टैक्सेशन बहुत हाई था। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे लोगों के सोने चांदी चले गए, वो होता है, मैं उस हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने उन चीज़ों को गलाना पड़ा, उन चीज़ों को बाहर विदेश में भेजा, क्योंकि एक शर्म महसूस होती थी कि आप इस अवस्था में हैं कि आपको बेच के अपना जीवन एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना है। और अगर यही चीज़ें अगर आज हमारे देश में रहती, कि आज हमारे एक नेशनल म्यूज़ियम में दिखाती, तो वो एक प्रतीक होता कि आपका कल्चरल क्या रहा है, एक हिंदुस्तान की जो झलक दिखती है आपको, कि आपके समाज में किस किस्म की कलाकृतियाँ बनती थी, कि क्या घराने थे, क्या कारखाने थे, क्या हुनर और कला थी हिंदुस्तान में। जी। वो जो एक प्री इंडिपेंडेंस जो था, और काफ़ी ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये प्रोत्साहन राजी परिवारों से आता था, तो वो हमने खो दिया। वो चीज़ें कहाँ हैं अब? काफ़ी चीज़ें फॉरेनर्स ने ली हैं, विदेशों ने एक अपने प्राइवेट कलेक्शन में ली हैं, और काफ़ी कौड़ियों के दाम बिकी हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप खुलेआम बेच नहीं सकते थे, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, आप कम दामों में आप रकमों में बेच रहे थे ये चीज़ें। तो कई कई राजू परिवारों ने चीज़ें, बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान की बनी चीज़ें बाहर गई हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी, और काफ़ी चीज़ें गला दी गई हैं।